Hello students, today we are taking up a question from the topic of marginal costing which has a very high chances of coming up in your exams. And the question consists PV ratio, fixed cost, break even point, sales to earn a profit of rupees whatever that is given in the question, and new profit when the sales are changed. So the question says measures SP furnishes the following information, and in this question we are given sales cost and profit of both these periods. And after that we are required to calculate profit volume ratio, fixed cost, break even points, desired sales and new profit. सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट पीरियड में मुझे 4 लाख की सेल गिवन है, सेकेंड पीरियड में वो सेल्स 6 लाख की हो गई है, यानी सेल्स इंप्रूव हुए हैं. फर्स्ट पीरियड में जो कॉस्ट है वो 3,60,000 है और सेकेंड पीरियड में वो कॉस्ट 5,20,000 हो गई है, विच मीन्स जो कंपनी है उसकी कॉस्ट फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट कुछ ऐसे आए हैं. फर्स्ट पीरियड में कंपनी की प्रॉफिट्स हैं, अगर मैं सेल्स में से ये जो कॉस्ट है, ये मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है, ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आता है 40,000 इन फर्स्ट पीरियड एंड 80,000 ऑफ प्रॉफिट इन सेकेंड पीरियड. अब नाउ in this question I am required to calculate profit volume ratio, fixed cost, break even point, sales to earn a profit of rupees 1,50,000 and new profit if sales are 10 lakh. सी जनरली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और वो आप तब निकाल सकते हो जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो. यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल कॉस्ट गिवन है, कोई ब्रेकअप नहीं गिवन कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अलग से कोई ब्रेकअप नहीं गिवन, इसलिए मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल पाई हूँ बस. अलग से वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन कि मैं सेल्स में से उसे माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूँ. सो इस केस में जहाँ पे आपके पास कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं गिवन, वेरिएबल कॉस्ट और फिर इन दोज क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं गिवन, टोटल कॉस्ट गिवन है डायरेक्टली, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अलग से नहीं गिवन कि आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा के कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के पीवी रेशियो निकालो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कि आपके प्रॉफिट में दोनों पीरियड में जो भी चेंज आया है और दोनों पीरियड में जो सेल्स में चेंज आया है उनको डिवाइड करके अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा. सो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मेरा प्रॉफिट पहले 40,000 था और सेकेंड पीरियड में 80,000 है, तो जो चेंज है इनका दैट इज़ नेट चेंजेस 40,000 जो न्यूमरेटर में यहाँ लिखा है. जो क्वेश्चन की सेल्स है वो पहले 4 लाख थी, अब 6 लाख हो गई है, तो जो चेंज इन सेल्स है वो 2 लाख का हो गया, क्योंकि वो जो सेल्स है वो 4 लाख से 6 लाख की हो गई है. इफ़ आई डिवाइड 40,000 बाई 2 लाख इंटू 100 तो हमारे पास 20% का पीवी रेशियो आता है क्वेश्चन में. सो दिस इज हाउ गॉट पीवी रेशियो. नाउ आई टोल्ड यू कि पीवी रेशियो का जो जनरल रोल होता है वो क्या होता है कि अगर आप सेल्स में ये पीवी रेशियो की परसेंटेज मल्टीप्लाई करो तो आपको कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि पीवी रेशियो एक्चुअली टेल्स यू अबाउट कि सेल्स में से कंट्रीब्यूशन का पार्ट कितना है. तो पीवी रेशियो मेरे पास जो 20% आया है वो फर्स्ट पीरियड के लिए भी 20% एंड सेकेंड पीरियड के लिए भी, यानी अगर मैं दोनों में से किसी भी पीरियड की सेल्स को पिक करके उसे 20% से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे को उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉन्ट्रीब्यूशन बताएगा. सेकेंड पार्ट में मुझे फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है. अब हमारी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास सेल्स होता है, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, फिर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आता है. तो यानी जब तक मेरे पास कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा मैं प्रॉफिट नहीं फिक्स कॉस्ट नहीं बता सकती, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो ही फिक्स कॉस्ट होगा. यानी आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फर्स्ट. मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड पिक कर सकती हूँ, इधर फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पीरियड पिक किया है. तो फर्स्ट पीरियड के सेल्स में अगर मैं पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे फर्स्ट पीरियड का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. पीवी रेशियो मैं 20% कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तो मैंने 4 लाख को 20% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 आया. अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अगर मैं उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आता है. कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 है. हम किसी एक पीरियड को लेके ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आई एम पिकिंग फर्स्ट पीरियड ओनली इन दिस क्वेश्चन आफ्टर कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो. तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया है 80,000 का, उसमें से मैं 40,000 का प्रॉफिट माइनस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर ईयर की प्रॉफिट गिवन है. तो अगर आप कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस देखो तो वो फिक्स कॉस्ट ही होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट आता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आएगा. तो कंट्रीब्यूशन 80,000 है,
प्रॉफिट 40,000 गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 40,000 आ गई है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट वर्क करती है वो हम एक बार देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले सेल्स गिवन होगी। सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और इस कंट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअली तो मैं सेल्स में से दोनों ही कॉस्ट माइनस कर रही हूँ, वेरिएबल भी माइनस करूँगी, फिक्स्ड भी माइनस करूँगी, तब जाके मेरे पास प्रॉफिट आएगा। बस मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ऐसा किया कि कंट्रीब्यूशन की एक अलग स्टेज बना के दिखाई है कि सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेकअप गिवन है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसे, तो आपके लिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बट व्हाट इफ क्वेश्चन में मुझे ऐसे ब्रेकअप नहीं गिवन, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके सीधा प्रॉफिट दे रखा है, तो उस केस में आपका जो पीवी रेशियो है और अगर वो 2 पर्टिकुलर ईयर्स का गिवन है, तो जब मेरे को कंट्रीब्यूशन गिवन ही नहीं है तो मैं कंट्रीब्यूशन ले भी नहीं सकती, तो वहाँ पे हम सिर्फ सीधा प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं गिवन। और अगर किसी 2 पीरियड का आपको गिवन है तो आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम तब यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है अलग से, क्योंकि उसी टाइम आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अगेन ये फॉर्मूला मैं तब यूज़ कर सकती हूँ जो मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट का ब्रेकअप गिवन होगा, जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग गिवन होगी, क्योंकि उसी केस में आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली ही सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रखा है और प्रॉफिट दिखा रखा है, उस केस में आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि आप कंट्रीब्यूशन अलग से निकाल सको। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बता रही हूँ, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास पीवी रेशियो के ये 2 फॉर्मूले हो गए। जब मेरे को दो पर्टिकुलर पीरियड्स का डेटा गिवन हो तब हम चेंज से पीवी रेशियो निकालते हैं। बट अगर सिर्फ एक ही ईयर का है तो पीवी रेशियो या तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 है या फिर प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ये तब यूज़ होगा जब क्वेश्चन में कॉस्ट का ब्रेकअप गिवन है और आप वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे डायरेक्टली सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। So after calculating till fixed cost, now the next requirement is to calculate break even point. So this BEP is break even point. तो break even point actually वो सेल्स का वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो वहाँ पे ना तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना लॉस अर्न कर रहा है। मतलब ब्रेक, जब हम न्यूली एंटरप्रेन्योर बनते हैं, किसी मार्केट में आते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मोटिव होता है कि हम एटलीस्ट वो वाला स्टेज तो क्लियर कर लें जहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस ना हो रहा हो, बट हम सर्वाइवल स्टेज पे हों। क्योंकि जब आप एक बार ब्रेक इवन पॉइंट कवर कर लेते हो उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न करने का सोचते हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की वो स्टेज है जहाँ पे वो ये एंटरप्रेन्योर ये सोचे, सेलर ये सोचे कि मैं इतनी क्वांटिटी बेचूं जहाँ पे ना तो मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी बेच जाए, उसके बाद वी विल थिंक ऑफ प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इतना तो हम क्वांटिटी सेल कर दें जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो वहाँ पे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो सेलर है वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट एटलीस्ट कवर कर ले। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो हमें आउटपुट से रिलेशन नहीं बताते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, चाहे आप ज़्यादा आउटपुट बेचो चाहे कम आउटपुट बेचो। सो मेन मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट वो वाले खर्चे कवर हों तो दैट इट इज़ इनफ कि तो हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वांटिटी बेचेंगे, दैट तो वो हमारे लिए बेटर है उस टाइम स्टार्टिंग में व्हेन वी आर इन द सर्वाइवल स्टेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट में आपको बताया कि ये वो सेल्स क्वांटिटी है जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो सेलर एटलीस्ट अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रहा हो। सो सिमिलरली जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला है वो बन जाता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि दोनों पीरियड मेरे पास गिवन है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में फर्स्ट पीरियड भी गिवन है
और सेकेंड पीरियड भी गिवन है। तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स क्वांटिटी है या जो सेल्स वैल्यू है वो फर्स्ट पीरियड में अलग और सेकेंड पीरियड में अलग होगी? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन बी रेज, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो ब्रेक इवन पॉइंट के मेरे कंपोनेंट्स हैं वो है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट सारे पीरियड्स में सेम रहती है, वो फर्स्ट पीरियड में अलग और सेकेंड पीरियड में अलग नहीं होगी। एंड सेम थिंग इज़ अबाउट पीवी रेशियो ऑल्सो। मैंने बता दिया कि आप किसी एक यूनिट का हेल्प लेके पीवी रेशियो निकालते हो और दोनों में पीवी रेशियो तो सेम रहती है, भले ही सेल्स और कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ अलग हो जाए। बट अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम है, जब दोनों पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है और पीवी रेशियो भी सेम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी दोनों पीरियड्स का सेम ही रहेगा। तो हम किसी भी पीरियड का लेकर निकाल सकते हैं, वो सेम रहने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में 40,000 है। ये मैं सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट कर चुकी हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 40,000 है। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 40,000 है, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आया। पीवी रेशियो में 20% कैलकुलेट कर चुकी थी, या यू कैन सी पीवी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे हम, जो 20% आया। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 2 लाख, यानी 2 लाख की सेल वैल्यू, यूनिट्स की बात नहीं कर रही है, 2 लाख की सेल वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू है। इतने अमाउंट की सेल वो कर सकते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए। अब मेरे पास क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 कि आप वो सेल वैल्यू बताएं मुझे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000, यानी यहाँ पे ये वो सेल्स वैल्यू पूछ रहे हैं जिस पे आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। तो ऐसी सेल्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट गिवन हो आपको, इसको हम डिज़ायर्ड सेल्स बोलते हैं। कि कंपनी चाहती है कि आप बताइए कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर मेरा इतना है तो मेरी डिज़ायर्ड सेल्स क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट की बात हो रही है 1,50,000, तो ऑफकोर्स डिज़ायर्ड सेल्स के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट यूज़ होगा। तो बिल्कुल हो रहा है, फॉर्मूला चेक कर सकते हो आप। डिज़ायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट कवर करेंगे ना, इतना सेल्स तो करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो, फिर देखेंगे प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो बता देंगे कि हमें इतना डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, और इसको आप डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से। सो आई कैन सी कि पीवी रेशियो अभी तक बेस बना रहा है सबका। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में 40,000 थी, मैं निकाल चुकी थी। प्रॉफिट, ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट की बात हो रही है। क्वेश्चन में गिवन था कि हमें 1.5 लाख की डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए। पीवी रेशियो में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ 20%। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद मेरे पास डिज़ायर्ड सेल्स आ रहा है 9,50,000। तो आई कैन टेल द कंपनी की कंपनी अगर आपको 1,50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आप कम से कम 9.5 लाख रुपये की सेल करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट है इसका, प्रॉफिट निकालना है हमें। सेल्स इन्होंने 10 लाख रुपए की कर दी है। सी, फर्स्ट पीरियड में आपके पास 4 लाख रुपए की सेल्स थी, सेकंड पीरियड में आपके पास 6 लाख की सेल्स थी। तो मैं कह सकती हूँ कि किसी एक तीसरे पीरियड की बात कर रहे हैं या फिर किसी नेक्स्ट पीरियड की जहाँ पे सेल्स 10 लाख है, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना होगा। मुझे पता है मेरे इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं, मैं सबसे पहले सेल्स लेती हूँ, सेल्स में से कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाती हूँ तो कंट्रीब्यूशन आता है। एक तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। फिर मैं उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आता है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बता देती हूँ। मेरे पास सेल्स होती है पहले। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास सेल्स गिवन होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं हम उसमें से, तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। फिर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूँगी तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। बट देर सच क्वेश्चन जहाँ पे आपको ब्रेकअप नहीं गिवन कॉस्ट का, आप अलग से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पे आ सकते हो अगर आप सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो। अब यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट पार्ट है उसमें सेल्स 10 लाख गिवन है। अगर मैं इसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ तो आई कैन डायरेक्टली अराइव एट कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो मेरा पीवी रेशियो है 20%। तो आप अगर 10 लाख का 20% कैलकुलेट करो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख रुपए का। ये आप इस वाली स्टेज पे पहुंच चुके हो, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन की स्टेज पे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास ये कंट्रीब्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे पास कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने का। तो इस कंट्रीब्यूशन में से अब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे जो हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में जो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो 40,000 है, तो आप इसमें से 40,000 माइनस कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000 का। सो दिस इज हाउ दीज पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर डन।